नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केचुआ खाद जिसको बोला जाता है, केचुआ खाद कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अर्थवर्म फर्टिलाइजर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, एचएस कोड क्या है, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट या अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या, बेनिफिट्स क्या, अगर वर्मी कंपोस्ट हम अपने एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहती है, हु आर योर बायर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट को, पैकेजिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने का, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से आपको एक्सपोर्ट करना है वर्मी कंपोस्ट। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, अराउंड 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 100 से 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको कहीं यहाँ जाता ही नहीं है। यानी अगर आपको बाय करना है तो हिंदुस्तान से आपको ये लगभग 6 रुपीज पर केजी टू 10 रुपीज पर केजी आराम से मिल जाएगा विद पैकिंग। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो जो एफओबी वैल्यू आता है एक्सपोर्ट का, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, तो वो आ रहा है लगभग 25 टू 30 रुपीज पर केजी। यानी आपको 6 रुपीज से लेके 25 रुपीज या 10 रुपीज से लेके 30 रुपीज, तो इसमें यहां पर 500 से 600% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, यानी सस्टेन प्रॉफिट मार्जिन, यानी हमारे तरह अगर आप भी एक एवरेज एक्सपोर्टर हैं तो एवरेज एक्सपोर्टर भी या नया एक्सपोर्टर भी इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है, तो 100 से 200% तो प्रॉफिट मार्जिन कहीं गया ही नहीं है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर मार्केट साइज की बात करें, इसका कितना बड़ा मार्केट है, तो करंट वर्ल्ड मार्केट साइज इज अराउंड 63.55 मिलियन यूएस डॉलर एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 222.41 मिलियन यूएस डॉलर बाय 2027। यानी अभी 2021 चल रहा है, अभी के लगभग 6 साल के बाद में, आफ्टर 6 ईयर इट इज गोइंग टू बी अराउंड 222.41 मिलियन यूएस डॉलर मार्केट वर्ल्ड की, जो वर्मी कंपोस्ट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। एंड वो प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है एट ए सीएजीआर, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिल रहा है अराउंड 16.75%। यानी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 16.75% का यहां पे देखने को मिल रहा है। यानी 5% से ज्यादा अगर सीएजीआर किसी प्रोडक्ट का रहता है तो उसमें ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। इसमें 10 है, 10 से बढ़कर 15 है, 15 से भी ज्यादा प्रोडक्ट सीएजीआर दिखा रहा है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर एचएस कोड की बात करें तो 31 नंबर चैप्टर में आता है, सब चैप्टर इसका 01 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 31010090। आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करें, यानी वो कौन कौन सी टॉप कंट्रीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है वर्मी कंपोस्ट, या वो कौन कौन सी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है वर्मी कंपोस्ट का, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मालदीव्स। मालदीव पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है वर्मी कोस्ट। उसके बाद आता है यूए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी दुबई वगैरह में जहां पे हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी अच्छा जाता है, तो वहां पर वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा जा रहा है। साउथ कोरिया भी अच्छा क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है, जो मुजाकबिन कंट्री भी अच्छा इसमें काम कर रही है, वो भी अच्छा इंपोर्ट कर रही है। कुवैत अच्छा इंपोर्ट कर रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं यूएसए भी अच्छी खासी क्वांटिटी में वर्मी कोस्ट इंपोर्ट कर रहा है, जो हमें राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। नेपाल की अगर बात करें, जिसको हम 65% उसका पूरा इंपोर्ट वैल्यू का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी अच्छा खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है, और हिंदुस्तान से भी नेपाल इंपोर्ट कर रहा है। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें कि उसमें अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो उसमें इतना लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, अभी जैविक खेती की तरफ, अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक मटेरियल की तरफ, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की तरफ पूरा वर्ल्ड क्यों जाता जा रहा है, मतलब उसमें ऐसा क्या है, तो वो तो ऑर्गेनिक का तो एक अलग ही हो गया। लेकिन इसमें हम न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम वर्मी कोस्ट का ही स्पेशली अगर पर्टिकुलर हम इसी की बात कर लें तो इसमें हमें न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या क्या मिल जाता है। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन हमें 9.5% से 18.1% तक का हमें यहां पे ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छी आवश्यक चीज है, तो नाइट्रोजन यहां पर 0.5 से 1.5% तक का मिल जाता है। अगर यहां पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यहां पे 0.1 से 0.3% तक मिल जाता है। अगर पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम भी यहां पर 0.15 टू 0.56% मिल जाता है। अगर आयरन की बात करें तो 9.5 मिलीग्राम
9.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। उसके बाद कॉपर आपको मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है और बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उस अब छोटी सी वीडियो में उतना सब बताना पॉसिबल नहीं, पर ये मेन जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये आपको देखने को वहां पर जरूर मिलेगी, जो कि केमिकल में उतना आपको नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं हु आर योर बायर, यानी वो अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या हिंदुस्तान में भी बेचना चाहते हैं, तो उसके आपके बायर कौन होंगे, हु आर योर बायर। तो जो फार्मर है बेसिकली वो एक बड़ा एक बायर है आपके लिए। आप फार्मर के पास में जा सकते हैं, फार्मर जो जहां पर ज्यादा किसान लोग इकट्ठे होते हैं, गन्ना समिति में आप जा सकते हैं, वहां पे कुछ उनका रैली हो, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर फिजिकली मीट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट कम्युनिकेट करा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट अपना दिखा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, गांव के प्रधान से आप मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप होटल्स में जा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो वहां पर भी क्या गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वहां पर भी फूल फ्लावरिंग होता है, तो वो लोग भी क्या वर्मी कंपोस्ट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितना वो ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे उनका भी प्रॉफिट मार्जिन उतना देखने को मिल जाता है। वो हम एक अलग से समझा देंगे कि उनको कैसे प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, यानी वो अपने कस्टमर को कैसे उस चीज से लुभाते हैं। अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करें, यानी जो बड़े बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कई अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज की बिल्डिंग होती है, तो वहां पे भी लोग घर के अंदर गमले रखते हैं, बाहर आंगन में रखते हैं, जमीन कम होती है तो छोटा छोटा वो लोग गार्डनिंग करते हैं। तो वो लोग भी क्या 1 केजी 2 केजी 5 केजी इस तरह से ऑर्डर देते हैं, तो आप उसको ई कॉमर्स के द्वारा भी बेच सकते हैं, तो वो भी आपके कस्टमर होंगे। नर्सरी वाले जो रहते हैं, जो छोटी छोटी पौध लगाते हैं, वो नर्सरी वाले भी आपके कस्टमर हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजॉर्ट वाले जो रहते हैं, लंबे हाईवे पे जो रिजॉर्ट बनाते हैं, वो भी आपके कस्टमर है। होम गार्डनिंग, जो घर में गार्डनिंग करते हैं छोटे छोटे, वो भी आपके कस्टमर है। जो गोल्फ खेलने के लिए या ग्रीन लॉन बनाने के लिए जो आपने छोटी छोटी हरी घास देखी होगी, तो उसमें भी आजकल वर्मी कंपोस्ट का ही यूज होने लगा, तो वो भी आपके कस्टमर है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें खाने पीने की चीजें, यानी वर्मी कंपोस्ट, तो ये अपेडा में तो नहीं आएगा, तो अपेडा में नहीं आ रहा, ये फीओ में आ रहा है। तो फीओ में आप डायरेक्ट इसका आरसीएमसी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यानी फीओ मतलब द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप इनका आरसीएमसी ले सकते हैं इजिली। अगर बेनिफिट्स की बात करें, वर्मी कंपोस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट हेल्प टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल का जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करता है, टेक्सचर को इंप्रूव करता है, सोइल पोरोसिटी को इंप्रूव करता है, यानी जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, सांस लेने में ज्यादा अच्छे से सांस ले पाता है जो प्लांट, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो पोरोसिटी अच्छी मेंटेन करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, यानी जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, तो प्लांट्स वहां से पानी लेके अच्छी ग्रोथ कर पाता है, तो आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है। एरिएशन अच्छा मिल जाता है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, यानी जो मिट्टी कट जाती है जैसे पानी के बहाव से, या सॉइल इरोजन जैसे होता है, तो सॉइल इरोजन भी इससे कम होता है। नो फाउलिंग, यानी उसमें दुर्गंध नहीं आती, मतलब जैसे वो वर्म से कंपोज होकर बनाया जाता है, कंपोज करता है, यानी अगर एक बात देखें तो लगभग जो वर्म खाता है वो लगभग जितना खाता है उसका 98% वो पचा नहीं पाता, वो बाहर निकाल देता है, ओनली 2% वो डाइजेस्ट करता है, और जो 98% निकाल देता है दैट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी हम उसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो वो इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी आपका प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी बढ़ेगी। अगर पीएच वैल्यू की बात करें, जो सॉइल मिट्टी का जो पीएच वैल्यू रहता है, क्योंकि जो एसिडिक पीएच की जो सॉइल रहती है उसमें थोड़ा सा नुकसान ज्यादा होता है, तो ये पीएच को भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसको बेसिक यानी अराउंड 6 के आसपास 6 to 7% के आसपास मेंटेन रखने की कोशिश करता है। लोवरिंग द पेस्ट एंड डिजीज, यानी जो पेस्ट कंट्रोल है, कीट पतंगे जो कीड़े लगते हैं उसको भी ये लोवरिंग डाउन करता है, यानी उसमें कीट पतंगे ज्यादा आपके नहीं लगते हैं। नो फाउलिंग होता नहीं, फ्री फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल्स एंड केमिकल्स, तो केमिकल्स तो होता ही नहीं है, तो हार्मफुल मटेरियल इसमें कुछ मिलता नहीं है, तो ये सब बेनिफिट्स है। अगर प्रोसेस की बात करें, यानी कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, तो जैसे टाइम अगर लगता है, कितना टाइम लगता है, लगभग 2 महीने से 3 महीने के बीच में, यानी कई बार 50 से 60 डेज में भी इसका अच्छा यानी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी जैसे एक बार आपने बेड लगाया, तो बेड का साइज भी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड जो ऊषा ने इसका बेड
साइज बताया वो लगभग 6x2x2 यानी 6 फीट लेंथ हो गया, 2 मीटर उसका विड्थ हो गया, 2 मीटर उसका हाइट हो गया। हाइट भी उसको आपको ज्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज उसका क्या जो वॉर्म है, वॉर्म को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसलिए आपको बेड हाइट भी ज्यादा नहीं रखना। स्टैंडर्ड साइज का अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा आप उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ वॉर्म की अगर बात करें तो एक तो लोकल जो वॉर्म रहता है, अर्थवॉर्म रहता है, वो नॉर्मली नीचे जाके थोड़ा सा ज्यादा काम करता है, लेकिन इसमें जो स्पेशल काइंड के जो वॉर्म रहते हैं जो ऊपर वाली सतह पे रह के खाना खाते हैं और कंपोज करते हैं, तो वो जो रेड रिंगलर करके जो वॉर्म आते हैं वो आप उसको ही खरीदिए। नॉर्मली जो नॉर्मल वाले ये रहते हैं, वॉर्म रहते हैं जिसको केचुए बोलते हैं, तो वो थोड़ा अंदर नीचे वाली लेयर में जाके, अर्थ में जाके वहां पर वो फिर अपना खाना पीना चालू करते हैं। तो उससे बेटर है, अगर आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए और अच्छा इसमें मार्जिन चाहिए आपको, तो रेड रिंगल वॉर्म जो आते हैं उनको आप खरीदिए। बेड साइज हमने आपको बता दिया। रेशियो अगर आपको रखना है तो जैसे आपको 1 kg वॉर्म कितने में डालना है, तो 3 kg काउडक या बेफेलो डक, तो 3 kg में 1 kg वॉर्म आपको डालना है। और उसमें फिर आप जो प्लांट लीव्स है और क्या क्या डाल सकते हैं, उसमें किचन वेस्ट आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें जो प्लांट लीव्स हैं वो उसमें डाल सकते हैं। ड्राई क्रॉप है, यानी आपकी कोई फसल है वो कट गई है, अब उसमें ड्राई फसल कुछ बचा है, उसका वेस्ट बचा है, तो वो वेस्ट भी आप उसमें 20-30% तक आप ऐड कर सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें, इसमें कॉस्ट कितनी आती है, तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए के आसपास इनिशियली आपको लग जाता है। अगर 50 बेड का आप इनिशियली बना रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आपको कमाना है, यानी 100 बेड के आसपास अगर आप लगाते हैं तो महीने साल भर में आप लगभग 50 लाख के आसपास में इसमें कमाने की क्षमता रखता है। अगर पैकेजिंग की बात करें, यानी वो कौन कौन सी पैकेज जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं, लगभग 1 kg का भी चलता है, 2 kg का भी, 5 kg का भी पीपी बैग, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg तक के भी पीपी बैग इसमें चलते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी पैकेजिंग कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगते हैं एक्सपोर्ट में, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यानी जैसे आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, रजिस्ट्रेशन एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट उसमें आप लग जाता है, इनवॉइस कॉपी आपको लग जाएगा, पैकेजिंग लिस्ट आपको लग जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि किसान है, खेती कर रहा है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि वर्मी कंपोस्ट में आना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है और बिजनेस में आना चाहता है। और अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि मुझसे क्या छूट गया या क्या आप एडिशनल कुछ जानकारी देना चाहते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।